दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट क्या आपने कभी सोचा है हमें अपना विश्वास किस पर रखना चाहिए? सोचो जरा, तुम एक फार्मर हो, पूरा साल तुमने मेहनत से फसल उगाई है, और जब फसल को हार्वेस्ट करने का काटने का टाइम आया, देन किसी डिजास्टर की वजह से, किसी स्टॉर्म की वजह से पूरी फसल खराब हो गई, सब बर्बाद हो गया। अब बताओ तुम क्या करोगे? ये कहानी जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ये है लेंचो की। अ वेरी सिंपल फार्मर जो एक बड़ा ही अजीब सा कदम उठाता है जब उसकी फसल, उसकी क्रॉप बर्बाद हो जाती है। तो वो एक लेटर लिखता है, और ये लेटर किसी आम इंसान को, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, किसी से चैरिटी के लिए नहीं है। ये लेटर वो लिखता है गॉड को। हाँ, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सुना। लेंचो आस्क्ड गॉड फॉर 100 pesos टू सेव हिज फैमिली। पर सोचो जरा, क्या उसका ये जो लेटर है सच में भगवान तक पहुंच पाएगा, या फिर कोई और उसकी मदद करेगा? और अगर कोई और करेगा तो कौन? बिफोर वी स्टार्ट विद दिस चैप्टर, आई वॉन्ट यू ऑल टू डू द वाइल्ड गेसेस कि क्या हो सकती है कहानी। गॉड वाकई में उसकी हेल्प करेंगे, उसके सपने में आएंगे, या जो भी आपकी थ्योरीज बन सकती हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिखो, ताकि आपकी क्रिएटिविटी इनहांस हो। ठीक है, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक दैट हैपन्स नेक्स्ट? ड्रॉप योर प्रिडिक्शंस, योर theories in the comments below. With that note, we are going to start with the chapter. Imagine a beautiful valley covered with golden fields of corn, जो हार्वेस्ट होने के लिए एकदम तैयार हैं। Right in the middle of this valley, there is a house. वहां से पूरा फील्ड दिखता है, एक बहुत ही सुंदर सी बहती हुई नदी दिखती है, और दूर दूर तक फैली हुई प्यारी सी सीनरी दिखाई देती। अब सोचो, इस घर में कौन रहता होगा? यस, इस घर में हमारा मेहनती फार्मर लेंचो और उसकी फैमिली रहती है। लेंचो अपने फील्ड के बारे में छोटी से छोटी बात जानता है, जैसे एवरी अदर फार्मर नोज। लेंचो भी अपनी फसल के लिए बारिश पर निर्भर है, लेकिन इस बार बारिश बहुत दिनों से आई ही नहीं, और लेंचो की फसल को जल्दी से पानी चाहिए। लेंचो आसमान में देखता है उम्मीद भरी नजरों से, और फिर अपनी पत्नी से कहता है अब तो बारिश आने वाली है। उसकी वाइफ जो किचन में अपना काम कर रही थी, उन्होंने कहा, हाँ, अगर गॉड की मर्जी हुई तो। Elder boys were playing in the fields and younger one were playing in the house. सब कुछ एकदम काम और सुकून भरा था, लेकिन सबको यकीन था बारिश जरूर आएगी। और जैसे ही सब डिनर के लिए बैठे, बड़े बड़े बादल आने लगे और फ्रेश एयर फ्लो करने लगी, एंड पहली कुछ बूंदें गिरने लगी। लेंचो वॉज वेरी हैप्पी। वो खुद बारिश को महसूस करने के लिए बाहर चला गया, और जैसे ही कुछ बूंदें उसके चेहरे पर गिरी, वो मुस्कुराया। ये बारिश की बूंदें नहीं, ये नए सिक्कों की तरह है। देखो, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट्स, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स की तरह हैं। लेकिन फिर हवा तेज होने लगी, और अचानक बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लगे, मतलब हेल स्टॉर्म आ गया। बच्चे खुश होकर ओलों को उठाने पहुंचे, जो उनको बिल्कुल वाइट पर्ल्स की तरह लग रहे थे। लेकिन लेंचो वॉज टेंस्ड एंड वेटिंग कि ये हेलस्टॉर्म जल्दी रुक जाए। बट हेलस्टॉर्म नहीं रुका, 1 घंटे तक चलता रहा। जब हेलस्टॉर्म रुका तो पूरा का पूरा कॉर्नफील्ड बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका था। इट सीम्स लाइक जैसे किसी ने सॉल्ट छिड़क दिया हो। पूरी क्रॉप खराब हो चुकी थी, उसकी पूरी मेहनत एक पल में बर्बाद हो चुकी थी। अगर लोकस्ट मतलब टिड्ढे का अटैक होता, तब भी शायद कुछ फसल बच जाती, लेकिन यहाँ तो
कुछ भी नहीं बचा। उस रात लेंचो और उसकी फैमिली बहुत दुखी थे। सब सिर्फ एक बात ही सोच रहे थे, अब क्या होगा, क्या हम भूखे मर जाएंगे? बट स्टिल लेंचो के दिल में अभी भी एक उम्मीद थी, अ हेल्प फ्रॉम गॉड। हिज वाइफ गेव हिम स्ट्रेंथ बाय सेइंग, हिम्मत मत हारो, कोई भूख से नहीं मरता। और यही सोचकर लेंचो रात भर एक प्लान बनाता रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग लेंचो ने एक पेपर उठाया और एक लेटर लिखना शुरू किया। ही रोट अ लेटर टू गॉड एंड उस लेटर में लिखा था, गॉड, अगर आप मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली भूख से मर जाएंगे। मुझे 100 पैसोज की ज़रूरत है ताकि मैं दोबारा फार्मिंग कर सकूं। लेटर लिखने के बाद लेंचो ने उसको टू गॉड लिखकर पोस्ट ऑफिस ले जाने का डिसीजन लिया। When he reached to post office, he carefully placed a stamp and dropped the letter in the mailbox. पोस्ट ऑफिस के एक एम्प्लॉय ने वो लेटर हंसते हंसते पोस्ट मास्टर को दिया, जिस पर लिखा था टू गॉड। पोस्ट मास्टर भी पहले हंसता रहा, फिर सोच में पड़ गया। वॉट अ फेथ! कितना भरोसा है इसे गॉड पर। काश मेरे पास भी इतना फेथ होता। पोस्ट मास्टर सोच में पड़ जाता है कि अगर लेंचो को उसके लेटर का रिप्लाई नहीं मिला तो उसका विश्वास टूट जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? तब पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया कि उसे लेंचो को लेटर का जवाब लिखना चाहिए। बट एक प्रॉब्लम थी, पैसे। पैसे कहाँ से आएंगे? He asked from his colleagues to help this farmer. कुछ लोगों ने कुछ पैसे दिए एज अ चैरिटी, कुछ ने मना कर दिया। और पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी के कुछ पैसे दिए, लेकिन टोटल मनी दैट इज 100 पैसोज कलेक्ट नहीं हो पाए, जितने लेंचो ने गॉड से मांगे थे। वो लोग अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70 रुपीस के आसपास कलेक्ट कर पाए। लेकिन फिर भी जो पॉसिबल था पोस्ट मास्टर ने एनवेलप में रखे और भेज दिए और लेटर पर साइन कर दिया, गॉड। इट्स अ संडे मॉर्निंग नाउ। लेंचो इस होप में कि उसका लेटर का जवाब आ गया होगा, पोस्ट ऑफिस पहुंच गया and asked if any letter is there for him. लेंचो ने वो लेटर बड़े ही कैजुअली रिसीव किया, एज इफ उसे पूरा विश्वास था कि उसके लेटर का रिप्लाई जरूर आएगा, बिकॉज ही हैड द अनशेकेबल फेथ ऑन गॉड। उसको यकीन था गॉड उसकी हेल्प जरूर करेंगे। लेकिन जैसे ही वो पैसे काउंट करता है, उसकी खुशी गुस्से में बदल जाती है, क्योंकि लेंचो ने 100 पैसोज मांगे थे, लेकिन उस एनवलप में सिर्फ 70 पैसोज ही थे। ये कैसे हो सकता है? गॉड तो गलती नहीं कर सकते। लेंचो सोच ही रहा था, तो जरूर किसी और ने पैसों को चुराया होगा। तो अब लेंचो गुस्से में गॉड को एक और लेटर लिखता है, जो वो पोस्ट कर देता है। जब लेंचो वो लेटर लिख रहा था तो पोस्ट मास्टर उसको बड़े ध्यान से विंडो से देख रहे थे। पोस्ट मास्टर वॉज फीलिंग वेरी प्राउड कि उन्होंने जो काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है। लेंचो के वहां से जाने के बाद पोस्ट मास्टर मेल बॉक्स से वो लेटर निकालता है और पढ़ना शुरू करता है। लेंचो ने उस लेटर में क्या लिखा है, चलो पढ़ते हैं। गॉड, जो अमाउंट मैंने मांगा था उसमें से मुझे सिर्फ 70 पैसोज मिले हैं, बाकी 30 पैसोज भी भेज दीजिए प्लीज, क्योंकि मुझे सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन गॉड, एक बात का ध्यान रखिएगा, मुझे जो भी बचे हुए पैसे हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि यहाँ के एम्प्लॉयज चोर हैं, क्रुक्स हैं। मुझे लगता है उन्होंने आपके भेजे हुए कुछ पैसे चुरा लिए हैं। फ्रॉम लेंचो। शॉकिंग, राइट? द वेरी पीपल हु हेल्प्ड हिम
ही अक्यूज देम ऑफ स्टीलिंग, लेकिन उसको पता ही नहीं था। इस स्टोरी से हमें सीखने को क्या मिलता है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेंचो का immense faith on God, but he didn't realize that if it was humans who helped him, उसे ये realization ही नहीं हुआ कि शायद ये चीज़ possible नहीं है और मे बी किसी human ने उसकी help की हो। Sometimes we fail to see kindness around us simply because we accept it in different way. सो वॉट डू यू थिंक? अपने आंसर्स मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या लेंचो राइट था टू ब्लेम पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, और शुड ही हैव बीन मोर ग्रेटफुल? कमेंट योर थॉट्स बिलो। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अमेजिंग स्टोरीज। नेक्स्ट स्टोरी आपको कौन सी चाहिए, प्लीज मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा।